तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज हाउ टू डू रिवीजन इफेक्टिव। यानी अगर आप अच्छे से रिवीजन करना चाहते हैं, जैसे बहुत कोई क्या होते हैं कि एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद होता है कि उनको आ गया, लेकिन जब उनसे क्वेश्चन बनाने जाते हैं तो वो क्वेश्चंस नहीं बनते, तो उनको लगता है कि उनको कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया या फिर उनसे ये चीज हो गई नहीं। ये चीज आपको भी लगती होगी। तो इसका कोई भी कह सकते हैं रिलेशन नहीं है इस चीज से कि आपको वो चीज समझ नहीं आ रही है या फिर आप नहीं कर सकते। उसका सीधा सीधा मतलब है कि आप जो है वो रिविजन नहीं कर रहे हो, आप बस न्यू न्यू चीजें जो है वो पढ़ते जा रहे हो। तो ये चीज जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब बहुत लोग रिवीजन करते भी है लेकिन उनको होता है ना कि सही तरीका नहीं पता कि कैसे करना है, या फिर बहुत लोग तो इस पे विश्वास ही नहीं करते, ये एक बार पढ़ लिया हो गया। तो ये चीजें नहीं करनी। तो आज हम लोग इसी बात के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि रिवीजन जो है वो कैसे अच्छे से हो सकता है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आगे चल के उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, सिर्फ इसी एग्जाम के लिए नहीं, आगे भी जो आप लाइफ में करेंगे या जिस भी एग्जाम की तैयारी आप करने वाले। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो मेरी तरफ से ये रहेगा कि आपको पहले तो पढ़ना है कि आगे आपके पास रिवीजन के लिए भी टाइम रहे। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही है कि भाई स्टार्ट अर्ली। ठीक है, मतलब पढ़ना जो है वो अभी से शुरू कर लीजिए। पता चला कि आप इतनी देर से स्टार्ट ही कर रहे हैं कि सिलेबस खत्म होते होते आपका एग्जाम ही आ गया, तो आपके पास इतना टाइम तो होना चाहिए कि आप रिविजन का भी टाइम हो आपके पास, है ना। तो इसीलिए पहले आपको थोड़ा पढ़ना शुरू करना है ताकि लास्ट में भी आपके पास रिविजन का टाइम हो। ठीक है, और रिविजन नहीं है तो मतलब नहीं कर पाओगे आप उतने अच्छे से, है ना। आप बहुत लोग कर भी लेते हैं लेकिन मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स है उनसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट अर्ली, यानी सबसे पहले जो है आपको पढ़ाई तो शुरू कर देनी। फिर नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट पे आऊं, दैट इज क्रिएट अ प्लान। ठीक है, आप पढ़ने का जो प्लान बनाइए। हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट जो वो इंटरलिंक्ड है, तो हम लोग सब पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका प्लान होना चाहिए आपके पास है कि आप कैसे रिवाइज करने वाले हैं, सारे चैप्टर्स कैसे पढ़ने वाले। ये जब आप प्लान बनाते हैं ना, प्लान बनाने का मतलब ये नहीं कि बैठ के 7 से 8 ये करना है, 8 से 9 ये करना है। वो जो सबका होता है ना कि सबका वैरी करता है, कि आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते कि इतना आपने सेट कर दिया तो सेट कर दिया, क्योंकि फिर कुछ चेंजेस आते हैं तो फिर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पा रहा, वो डीमोटिवेशन का कारण बन। तो आपको ऐसे नहीं करना। प्लान का मतलब मेरा ये है कि आप एक कह सकते हैं जो भी आपका एक दिन में आपको कितना पढ़ना है वो टारगेट आप सेट, वो क्या करिए, वो टारगेट सेट करिए। और उसमें जो भी आपका टारगेट है उसमें कम से कम किसी भी सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ रिवीजन का पोर्शन जरूर ऐड करिए कि इस पोर्शन को तो रिवाइज कर लेना। और रिवाइज आप कब करोगे, जब आप पढ़ाई शुरू करोगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये है कि उस प्लान में आपके जो डेली टारगेट्स है कि ये चैप्टर आज पढ़ लेंगे, इस चैप्टर का ये लेक्चर हो जाएगा, इस चैप्टर में ये क्वेश्चंस कर लेंगे, और उसमें एक आपका जरूर होना चाहिए रिविजन। इसको अपने प्लान में ऐड करना है आपको। पहला ये हो गया। सेकंड पढ़ते हैं डेली रिवाइज करना। कोई सोचता है कि भाई एक वीक पढ़ते हैं, संडे को बैठ के पूरा रिवाइज करें, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। क्या होता है ना, मतलब हमारा मन जो है वो डाइवर्ट होते रहता है। तो संडे को जब सिर्फ रिवाइज करने की चीज होती है ना, क्योंकि हम लोग भी स्टूडेंट्स रहे तो हमें पता है संडे को जब रिवाइज करने की चीज होती है तब हमारा मन लगता है कि एक और लेक्चर पढ़ लेते, आगे का पढ़ लेते, या कुछ और कर लेते। तो ऐसे ऐसे करके ना रिविजन नहीं हो पाता ढंग से। तो सिंपल सी बात है, अगर आप संडे को भी रिवाइज करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डेली किसी ना किसी चैप्टर को, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, एक चैप्टर तो आपको रिवाइज करना ही चाहिए। और कैसे करना है वो चीज मैं बताऊंगी। सिंपल, पहले ये पॉइंट्स अपने दिमाग में याद कर लीजिए। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट, रिवाइज अ चैप्टर फॉर एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स। अब ये सुन के बहुत लोग डर जाएंगे कि एक चैप्टर तो पढ़ा नहीं जाता, सिलेबस कंप्लीट हो नहीं रहा है, तो एक चैप्टर 3 से 4 बार हम लोग कैसे रिवाइज करें। तो मैं क्या बता रही हूँ कि आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। ठीक है, कि मान लेते हैं एक चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, मान लेते हैं हिस्ट्री का कोई चैप्टर है, ठीक है, वो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब आपको ना, आपके पास या तो आपको नोट्स आपके पास हो, ठीक है, कहीं से भी, या फिर आपके पास बुक हो, जो भी हो, आपने उसको उठाया, आप उसको पढ़ चुके हो, है ना, आप उसको पढ़ चुके हो, तो आप उसको पहले रीडिंग डालना स्टार्ट करो। चाहे आपके नोट्स हो या आपका बुक हो, आप उसको रीडिंग डालना स्टार्ट करो। ठीक है, अब 3 से 4 बार का करने का मतलब नहीं कि एक ही बार में 3 से 4 बार पढ़ लिया, नहीं। एक बार में आप 100 चीजें पढ़ लोगे, एक चीज को आप 100 बार पढ़ोगे एक दिन में तो फिर याद नहीं होगा। लेकिन आप एक चीज को अलग अलग दिन पे 100 बार, 100 दिनों में एक एक बार पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से याद रहेगा। 100 बार नहीं पढ़ना, 3 से 4 बार ही पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल बस बता देते। तो हिस्ट्री जो है, कोई भी बुक उठाई आपने पढ़ी, तो आपको पहले तो भार लगेगा। जैसे
पहले आपको हो सकता है 1 घंटा लग जाए पहली रीडिंग, ठीक है, पहली रीडिंग में आपको 1 घंटा लग जाए, उसमें आपको जो भी हार्ड लग रहा है ना उसको अंडरलाइन करते जाइए, ठीक है, पहली बार में अंडरलाइन करते जाइए या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सेकंड रीडिंग में आपको क्या करना है, सारी चीजें ही आपको पढ़नी है, लेकिन थोड़ा होता है ना, थोड़ा फास्ट, कि ये चीज तो पता है, एक आइडिया आपको मिल जाता है। जब आप दूसरी टाइम जब उस चैप्टर को रखेंगे अपने डेली शेड्यूल में कभी भी रिवाइज करने का, तो आपको कम ही टाइम लगेगा, क्योंकि आप थोड़ा फास्ट पढ़ रहे होंगे और ज्यादा फोकस आपका किस चीज में रहेगा, ज्यादा फोकस आपका रहेगा वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मैं नोट्स की बात कर रही हूँ, अगर नोट्स है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, आप नोट से आराम से पढ़ सकते हो, उसमें तो डायरेक्ट वही पॉइंट्स होंगे, है ना। अगर बुक से पढ़ रहे तब तो 45 मिनट्स में आपका हो जाएगा। जब आप तीसरी बार रिवाइज कर रहे होंगे तो वो चीज आपकी 30 मिनट में ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 30 मिनट में ही वो चीज हो जाएगी, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे थोड़ा ध्यान देना है ज्यादा। फिर जो चौथी रीडिंग होंगे ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अब आप इतनी बार पढ़ चुके होंगे ना कि आपको याद हो जाएगा कि ये तो पता है, इसी साल हुआ था, है ना। अगर सोशल साइंस की बात करूँ, साइंस में आपको जो भी ये फॉर्मूला है या जो भी चीज, वो आपको पता हो जाएगा। तो फोर्थ रीडिंग में आपको क्या करना है, अच्छे से याद कर लेना है कि याद हो जाए आपको, ठीक है। 15 मिनट में आपने पढ़ लिया, और ये भी एंश्योर करना है कि वो चीज आपको याद हो चुकी। अब क्या करना है, मेक शॉर्ट नोट्स व्हाइल रिविजन। जब आपकी चौथी रीडिंग हो जाएगी तब आपको क्या करना है, एक पेपर उठाना है। क्या उठाना है? एक पेपर उठाना है, और जो भी चीज आपको याद हो वो इसमें सब लिख दो, वो इसमें सब लिख दो, जो भी चीजें याद हो। अब एक बार में मैं नहीं कह रही हूँ कि आप 100% सही लिखोगे, ये सारी ही चीजें लिख दो। जो चीज आपको नहीं आ रही हो, ये आप थर्ड रीडिंग से भी कर सकते हैं, कि थर्ड रीडिंग में आपको जो जो आ रहा था वो आपने लिख दिया, है ना। फिर उसमें वो पॉइंट्स ऐड कर दो, वो पॉइंट्स ऐड कर दो जो आपको नहीं आ रहे थे, है ना, या फिर आप नहीं लिख पाए, तो उसको आप ऐड कर दो। 2 या 3 पेज भी जा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके हिसाब का आपको नो, है ना। तो एक तो आपके दो फायदा, आपका एक रिविजन हो रहा है ना, और दूसरा आपके शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो रहे हैं। जो आप एग्जाम से पहले पूरी किताब तो नहीं उठाओगे ना, या पूरे नोट्स नहीं उठाओगे 4-4 5-5 पेज, आप एक पेज में अगर सब लिख पा रहे हो तो इसका मतलब है सही चीज है, ठीक है, वो चीज सही जा रही है। इसको जरूर से जरूर ध्यान रखें। फिर आते हैं सबसे अच्छा एक रिवीजन का और तरीका होता है, दैट इज टू टीच समवन एल्स। सिर्फ टीच करने का मतलब नहीं सिर्फ पढ़ाना होता है, आप किसी को बता भी सकते हो, आप दोस्तों से भी डिस्कस कर सकते हो, आप अपने मम्मी पापा को बता सकते हो, अपने भाई बहनों को भी बता सकते हो, ठीक है। तो ये चीज है, जो ज्यादा जो थ्योरी वाला पार्ट है वो इसमें आता है, जैसे सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, कि मैथ्स तो आप मुंह से नहीं बता पाओगे, है ना। सोशल साइंस, साइंस, ये सारी चीजें जो है आप दूसरों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी बात ये है ना, अगर आप कोई टॉपिक या कोई कॉन्सेप्ट किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, ठीक है, किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, उसका सीधा सीधा मतलब है कि वो टॉपिक आपको खुद अच्छे से, क्योंकि जो आप दूसरों को एक्सप्लेन कर पाते हो मतलब वो चीज आपकी खुद की क्लियर है। आपको कोई मूवी की स्टोरी आपको पता होती है ना, तो आप कैसे एक्सप्लेन करते हो, ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, क्योंकि आपने अच्छे से देखी है। अगर नहीं देखी होती तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते। या उसी तरह कोई कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं समझा पा रहे हो, दैट मीन्स कि आपको उसमें और काम करने की जरूरत है। अगर आप बहुत अच्छे से सारी चीजें सही होकर एक्सप्लेन कर रहे हो तो यानी आपका रिविजन होते जा रहा है और आपको वो चीज याद है। आप ये सोचते होंगे ना, जैसे आप बहुत लोग जो है पूछते भी है कि मैम आपको इतना कैसे याद रहता है, या टीचर्स को इतना कैसे याद रहता है। उसमें कोई अलग से कोई कोर्स नहीं होता, ठीक है। टीचर भी क्या करता है, दूसरों को समझाता है, दूसरों को पढ़ाता है, इसीलिए उसको याद होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा, अगर आप दूसरों को पढ़ाना शुरू कर दोगे या एक्सप्लेन करना शुरू कर दोगे, तो ये सबसे बड़ा आपका हो सकता है टूल हो कोई भी चीज याद करने का, समझने का, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर कोई नहीं है, ये भी बहाना होता है ना कि मैम किसको बताए, कोई सुनता ही नहीं, तो आप बोर्ड उठाइए, कुछ भी उठाइए, ऐसे ही जो है आराम से खुद को ही पढ़ाना शुरू करिए। बोर्ड उठाइए या ऐसे ही बैठ के लगे कि किसी और को आप एक्सप्लेन कर रहे हो, या खुद को ही एक्सप्लेन करिए बैठकर। तो ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है, ठीक है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बताया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट हमारा आता है क्विज प्रैक्टिस करना। ये डेट्स याद करने के लिए या छोटे मोटे फॉर्मूलाज जो होते हैं वो सब आपको इससे तुरंत याद होते, क्योंकि अगर आपको नहीं आ रहा होगा इस क्विज में वो क्वेश्चन, तो अगली बार आपको वो पक्का आएगा, है ना। वो चीज आपको पक्का आएगी, क्योंकि आपको याद होगा इसमें मैंने गलत किया था। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको याद होगा। इस चीज को समझ लीजिए, ठीक है। तो क्विज के लिए दूसरे को पढ़ाइए, ठीक है। बहुत सारे और तो मैंने बता ही दिया कि शॉर्ट नोट्स कैसे आपके तैयार होंगे रिविजन के साथ साथ ही। अलग से बैठ के किताब खोल के नोट्स नहीं बनते हैं। शॉर्ट नोट्स आप खुद बना सकते हो, दूसरे के नोट्स पे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो अपने आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे वो आपके लिए होगा। और अभी तो आप छोटे लेवल पे,
आगे जब आप जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा ये सारी चीजें। तो अभी से अप्लाई करेंगे तभी तो हैबिट बनेगी ना। तो ये चीज जरूर से ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा इजी करने के लिए आपके पास अभी भी टाइम है, आप अग्नि बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपको इसमें डिटेल थ्योरी क्लासेस में मिलेंगी। कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो आराम से, है ना। नोट्स भी मिल जाएंगे, किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जो क्वेश्चन मैं बता रही थी वो आपको यहाँ डायरेक्ट मिल जाएगा। फिर आते हैं, आपको टेस्ट भी होते हैं, है ना, मंथली टेस्ट होता है, और साथ साथ काउंसलिंग सपोर्ट भी मिलेगा कि आपका रिजल्ट आ रहा है, एडमिशन कैसे लेना है, इन सारी चीज़ों में आपको पूरा सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए अलग अलग बैच है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब ये लेंगे कैसे, तो आप ले सकते हैं, हमारा जो स्कूल शिक्षा ऐप है उसको इंस्टॉल करिए, 9th में तो 9th, 11th में तो 11th क्लास सेलेक्ट करिए। कोर्सेज में जाएंगे तो CHS JNV सैनिक स्कूल, जिस भी क्लास में आप इसको अप्लाई मतलब क्लिक कर सकते हैं। इंग्लिश हिंदी मीडियम जो भी आपको चाहिए आप उसमें जाकर परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ऐसे ही जो और भी वीडियोस आती रहेंगी, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।